अरब देशों में 40,000 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर। ईरान को निहत्था करेंगे अमेरिका और इजराइल। ईरान इजराइल की लड़ाई बदलेगी अरब देशों की तस्वीर। जी हां दोस्तों, इजराइल और ईरान की लड़ाई में दुनिया की नजर अमेरिका पर टिकी हुई है। क्या अमेरिका इस लड़ाई में शामिल होगा या अकेले इजराइल ही ईरान को निपटा देगा? ये बातें इसलिए भी निकल रही हैं क्योंकि इजराइल ने अमेरिकी हथियारों के दम पर ईरान के जितने भी प्रोक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या फिर हो हमास के टेररिस्ट, उनको छठी का दूध याद दिला रखा है और उनके पास हथियार नहीं है इजराइल के ऊपर दागे जाने के लिए। यही कारण है कि इन सब का प्रीपेटर जो ईरान है उसके ऊपर इजराइल ने जब खुल्लम खुल्ला एक अटैक किया है, उसके बाद ईरान को निहत्था करने के लिए इजराइल अमेरिका की मदद मांग रहा है। हालांकि अमेरिका ने अभी ईरान के ऊपर हमले करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन फिर भी दोस्तों अटकलें बड़ी तेज लगाई जा रही हैं क्योंकि धमकियों का बाजार बेहद गर्म है और ईरान की तरफ से भी लगातार धमकियों पर धमकियां आ रही हैं। हाल ही में ईरान ने इजराइल के प्रमुख शहरों पर मिसाइल हमले करके अपनी ताकत दिखाने का एक कोशिश की है। ईरान को इससे काफी हद तक कामयाबी मिली है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका लड़ाई में कूदा तो ईरान उस पर कैसे जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी तैयारी कर ली है और इस तनातनी के बीच अमेरिका ने यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब सहित खाड़ी में तैनात अपने 40,000 सैनिकों को हाई अलर्ट पर भेज दिया है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने G7 का समिट भी बीच में छोड़कर वो तुरंत अमेरिका लौटे थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ G7 के समिट को अगर वो ऑर्गेनाइज करवाते रहे तो पीछे ईरान क्या से क्या ना कर दे। ईरान के पास अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करने के कई विकल्प हैं। इनमें मिसाइल हमला सबसे प्रमुख है। आज के समय में ईरान के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागकर अपनी ताकत भी दिखा दी है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ईरान की ओर से अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले हो सकते हैं। पश्चिमी एशिया और आसपास के क्षेत्रों में अमेरिका के कम से कम 20 सैन्य ठिकाने हैं। उनमें से ज्यादातर ईरान की सेजिल-2 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी एक सीमा है जो 2000 किलोमीटर की बताई जा रही है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इराक और सीरिया स्थित अमेरिकी ठिकाने ईरान के निशाने पर सबसे पहले होंगे। इसके अलावा ईरान अमेरिका के 2 बड़े विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर जो पश्चिम एशिया में तैनात हैं और एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो रास्ते में है, इनको भी निशाने पर ले सकता है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना कितना मुश्किल है ये इजराइल में दिख रहा है। ऐसे में अमेरिकी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अपने पैट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड यानी कि थार्ड को पश्चिम एशिया में तैनात करना शुरू कर दिया है। इराक में अमेरिकी ठिकानों एरबिल और एन-एल असद एयरबेस पर पैट्रियट बैटरी तैनात है, लेकिन ये सारी की सारी इजराइल में भी तैनात है, लेकिन फिर भी ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को वो रोक ना सके। आपका क्या मानना है? हाल ही में अमेरिका ने 40,000 सैनिकों को अलर्ट पर भेजा है और अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को जो एक्टिव किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।